हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रूपनारायण अस्वाल इतिहास विषय के बारे में आपसे चर्चा करने के लिए आया हूँ। राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा जो बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए सिलेबस का निर्धारण किया गया है, उस के बारे में आज मैं आपसे चर्चा करूँगा। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा इतिहास विषय के लिए एक परीक्षा योजना का निर्धारण किया गया है। उस परीक्षा योजना के बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि किसी भी विद्यार्थी को अपनी कक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए परीक्षा योजना की जानकारी होना नितांत आवश्यक है। और इसीलिए मैं आज आपके सामने सबसे पहले विषय की जानकारी देने से पूर्व, इतिहास विषय के सिलेबस को बताने से पूर्व आपको परीक्षा योजना की अंक व्यवस्था के बारे में बताना चाहूँगा। और उसको समझने के पश्चात आप ये निर्णय कर पाएंगे, आप ये समझ पैदा कर पाएंगे कि आने वाले क्लासों के अंदर, आने वाली कक्षाओं के अंदर किस तरीके से आपको अध्ययन करना है। सिलेबस को समझते हुए आपको सिलेबस के अनुरूप किस तरीके से अध्ययन करने की आवश्यकता है। इसलिए आइए हम बात करते हैं परीक्षा योजना के बारे में। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षा योजना के लिए बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर और बीए थर्ड ईयर, तीन भागों में ग्रेजुएशन का डिवाइडेशन किया है। अर्थात किसी भी विद्यार्थी को ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के लिए तीन कक्षाओं को पास करना पड़ेगा, उत्तीर्ण करना पड़ेगा। त्रिस्तरीय कार्यक्रम की व्यवस्था राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा की गई है ग्रेजुएशन डिग्री के लिए इन आर्ट्स फैकल्टी, कला संकाय के अंदर। अब मैं आपको बता दूं कि इन तीनों ही वर्ष के विद्यार्थियों के लिए इतिहास विषय में जो अंक योजना बनाई गई है, उसका मापदंड रखा गया है 2 प्रश्न पत्रों के माध्यम से। कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे विद्यार्थी बीए फर्स्ट ईयर का हो, चाहे विद्यार्थी बीए सेकेंड ईयर का हो, चाहे विद्यार्थी बीए थर्ड ईयर का हो, तीनों ही कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए 2 प्रश्न पत्रों का निर्धारण किया गया है। और दोनों ही प्रश्न पत्रों को प्रथम प्रश्न पत्र एवं द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में पुकारा गया है। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें जो अंक योजना का निर्धारण किया गया है, उसमें प्रथम प्रश्न पत्र को 100 अंक का निश्चित किया गया है, और जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसके लिए भी पृथक रूप से 100 अंक का निर्धारण किया गया है। तो इस प्रकार से किसी भी विद्यार्थी को अपनी एक क्लास में अपने इतिहास विषय के लिए 200 अंकों के रूप में परीक्षा देनी होगी। कितने अंकों के रूप में परीक्षा देनी होगी? 200 अंकों के लिए आपको परीक्षा में पार्टिसिपेट करना है। और आप इन 200 अंकों में से कितने अंक प्राप्त कर पाते हो, यह आपकी आने वाली कक्षाओं की स्टडी के बाद में और आपकी मेहनत और हमारे द्वारा जो आपको विषय का नॉलेज प्रदान किया जाएगा, उसके ऊपर निर्भर करेगा। हम हमारी तरफ से आपको बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थी भी हमारे साथ में पूरे मनोयोग के साथ में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। अब जो ये 200 अंकों का निर्धारण किया गया है, उसमें हम लोगों को समझना है कि जो दोनों प्रश्न पत्र निर्धारित किए गए हैं,
उसमें बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों ही कक्षाओं के लिए 200-200 अंकों की व्यवस्था की गई है। अब इसको और विशेष रूप से मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूं कि जो 100 अंक प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित किए गए हैं, ये जो 100 अंक है उसके लिए भी एक अंक योजना बनाई गई है। उसके लिए भी, इस परीक्षा के लिए भी परीक्षा अंक योजना निर्धारित की गई है। अब इस परीक्षा अंक योजना को आपको बारीकी से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए उस परीक्षा प्रणाली को यदि हमने समझ लिया तो हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए हमें इस परीक्षा अंक योजना को समझना नितांत आवश्यक है। मैं आपको बता दूं कि बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड और थर्ड ईयर तीनों ही कक्षाओं के लिए इतिहास विषय के प्रथम प्रश्न पत्र एवं द्वितीय प्रश्न पत्र, दोनों प्रश्न पत्रों के लिए अंक योजनाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 पार्टों में इसको डिवाइड किया गया है। प्रथम भाग की यदि हम बात करें तो उसमें अति लघुरात्मक प्रश्नों की व्यवस्था की गई है। अति लघुरात्मक प्रश्न, और इस योजना में आपके लिए 10 प्रश्नों का निर्धारण किया गया है। कुल क्वेश्चंस आपके लिए कितने निर्धारित किए गए हैं? 10 प्रश्न निर्धारित किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये 10 के 10 प्रश्न करने प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अनिवार्य होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र हो चाहे द्वितीय प्रश्न पत्र हो, दोनों में सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, जिसको आपको बारीकी से समझने की आवश्यकता है। 10 प्रश्न पत्र आपके लिए अति लघुरात्मक प्रश्न आने वाले हैं, जिनका उत्तर आपको 20 शब्द सीमा में देना है। कितनी शब्द सीमा में देना है आपको उत्तर इसका? 20 शब्द सीमा में देना है। और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा? 2 अंक का होगा। अर्थात यह जो अति लघुरात्मक वाला जो पार्टिसिपेंट किया गया है आपके लिए, वह कुल कितने अंकों का हो गया? 10 क्वेश्चन आएंगे, 2 अंक का होगा और 20 अंक। कुल अंक कितने हो गए हमारे लिए? 20 अंक। अर्थात पहला जो भाग है वो 20 अंक का निर्धारित किया गया है। इसमें हमें बारीकी से अध्ययन करने की आवश्यकता है। बड़ा माइनर क्वेश्चंस होते हैं जिनको हमें 20 शब्दों में उत्तर देना है। इसके बाद में हम बात करते हैं द्वितीय भाग की। जो द्वितीय भाग निर्धारित किया गया है प्रश्न परीक्षा अंक योजना के अंतर्गत, वह है लघुरात्मक क्वेश्चन के रूप में। लघुरात्मक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इस योजना के अंदर भी, इस भाग के अंदर भी आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 10 प्रश्न उसमें आपको दिए जाएंगे। इन 10 प्रश्नों में से आपको केवल 5 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। 5 प्रश्न करने हैं। कितने प्रश्न आपको करने हैं? ओनली 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट इन सेकेंड पार्ट। ये है लघुरात्मक प्रश्न होंगे और इसके लिए 50 शब्द सीमा निर्धारित की गई है। कितने शब्द सीमा निर्धारित की गई है? 50 शब्द सीमा। आपको केवल 50 शब्दों के अंदर अपने संबंधित प्रश्न का उत्तर देना है। इसके लिए आपको प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का निर्धारित किया गया है? 4 अंकों का निर्धारित किया गया है। इस प्रकार से हम देखें तो आपको इस लघुरात्मक प्रश्नों में 10 प्रश्न आएंगे, 5 प्रश्न करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है, तो कुल प्रश्न आपने इसमें किए 5। प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 4 अंक का। तो यह भाग अपने लिए कितने अंक का हो गया? 20 अंक का हो गया। कहने का तात्पर्य है कि इस परीक्षा योजना में जो प्रथम प्रश्न पत्र है और द्वितीय प्रश्न पत्र है, दोनों में प्रथम और जो सेकंड पार्ट है वो 20-20 अंक के होंगे, और जो तीसरा
तीसरा पार्ट निर्धारित किया गया है, उसमें जो क्वेश्चंस आपके लिए आएंगे वो निबंधात्मक होंगे। उस प्रश्न की शैली, उन क्वेश्चनों की शैली कैसी होगी? निबंधात्मक क्वेश्चनों की शैली होगी। इसमें आपकी लेखन प्रतिभा को परखना है, आपकी विषय के प्रति समझ को परखना है, और आपकी जो शैली है, आपका जो एक्सप्रेशन पावर है, वो जानने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। इसलिए किसी भी विषय की बारीकी को समझते हुए हमें उसका व्यापक अध्ययन करना भी अति आवश्यक होता है, जिसकी परख यहाँ पर निबंधात्मक प्रश्नों के रूप में आपकी की जाएगी। इसके लिए राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा 6 प्रश्नों का निर्धारण किया गया है। 6 क्वेश्चंस आपके लिए, 6 क्वेश्चंस आपके लिए परीक्षा में प्रश्न पत्र में दिया जाएगा। इन 6 प्रश्नों में से आपको 3 प्रश्न करना है। कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं? 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं। और इसके लिए शब्द सीमा का निर्धारण आपको अपने तरीके से करना है कि आप कितने शब्दों के अंदर आपको इसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। इसके अंदर मिनिमम रूप से मेरा जहां तक मानना है, एक आदर्श निबंधात्मक प्रश्न का जो उत्तर आपको देना है वो न तो व्यापक होना चाहिए और ना ही लघुरात्मक होना चाहिए। वह एक मध्यम प्रवृत्ति आपको इसमें अपनानी है, जिसमें 500 शब्दों से लेकर के और 700-800 शब्दों के बीच की जो सीमा है उसका आपको निर्धारण करना है। प्रश्न का उत्तर पर्याप्त रूप से आ जाना चाहिए। जो एक्सप्रेशंस हमें करने हैं वह पर्याप्त रूप से आ जाना चाहिए। उदाहरणों के माध्यम से निबंधात्मक प्रश्नों का उत्तर आपको देना है और हर चीज को बारीकी से एक्सप्लेन करते हुए आपको निबंधात्मक प्रश्नों का उत्तर देना होगा। इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 20 अंक का निर्धारण किया गया है। कितने अंक का निर्धारण किया गया है? 20 नंबर, 20 अंक। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब 20 3 क्वेश्चन हमारे को करने हैं, कुल 6 प्रश्न आएंगे और 20 अंक का निर्धारण किया गया है। तो 3 क्वेश्चन इंटू 20 अंक बराबर 60 अंक। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि हमारे को 3 पार्टीशंस में प्रश्न पत्र मिलेगा और तीनों ही पार्टीशंस हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इन तीनों का जब हम योग करते हैं तो वो 100 अंक का पेपर हमारा बनता है। फर्स्ट पेपर, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र, दोनों को मिलाकर के 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। इस प्रकार से हमारे दोनों प्रश्न पत्र 200 अंकों के होंगे। अब मैं आपको ये एक चीज और इसमें बताना चाहूंगा, निबंधात्मक जो प्रश्न पत्र होता है उसके लिए सिलेबस को 3 सेक्शनों में विभाजित किया गया है। 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, 3 चरणों में बांटा गया है। इसके अंदर ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन। यहां जो निबंधात्मक प्रश्न आने वाले हैं वह प्रत्येक सेक्शन से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो अति लघुरात्मक प्रश्न है कोई जरूरी नहीं है कि वह किसी एक ही पार्ट से आ जाए, क्योंकि यहाँ पर जो लेसन्स होंगे वो सेक्शन वाले डिवाइड होंगे। तो परीक्षा का प्रश्न पत्र बनाने वाले जो टीचर्स होते हैं वो कोशिश ये करते हैं कि अति लघुरात्मक, लघुरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों का जो चयन किया जा रहा है वो इन तीनों सेक्शनों में से आए। इसलिए कोई भी विद्यार्थी ये ना समझे कि मेरा एक सेक्शन तैयार हो गया तो मैं परीक्षा के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस देने जा रहा हूं। ये बिल्कुल सही नहीं है। आपको अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए सिलेबस के तीनों सेक्शनों को बारीकी से अध्ययन करने की जरूरत है, जिसके लिए हम आपके साथ में पूरी तरीके से खड़े हुए हैं। हम आपको आने वाली कक्षाओं में इनका बारीकी से अध्ययन कराएंगे और कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम इन प्रश्न पत्रों में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। मैं आपको बता दूं कि जो राजस्थान विश्वविद्यालयों ने
प्रतिशतता का निर्धारण किया है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन। तो फर्स्ट डिवीजन के लिए 60% अबव मार्क्स आपको लाना जरूरी है। सेकंड डिवीजन के लिए आपको 48% अबव मार्क्स लाना जरूरी है, और 40% से कम और 36 अंक, 36% अर्थात 72 अंक, 36% अर्थात 72 अंक लाने पर ही विद्यार्थी इतिहास विषय में उत्तीर्ण माना जाएगा। इसलिए आप सब अपनी क्षमताओं के अनुरूप या अपनी क्षमताओं से बेहतर करने के लिए इस परीक्षा योजनाओं के अनुरूप अपने आप को मानसिक रूप से प्रिपेयर कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, क्योंकि आने वाली कक्षाओं में अब हम आपके साथ में इतिहास विषय को बारीकी से पढ़ने जा रहे हैं, और आशा करता हूं मैं कि आप पूरी तरीके से हमारे साथ में, पूरे मनोयोग के साथ में इतिहास विषय का अध्ययन करने में